गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 2 हमारे आसपास के पदार्थ और उसका अंतिम भाग। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण, संघनन और वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है। तो बच्चों, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। एक होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी होती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। पहले हम देखेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा पाई जाती है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या हुई? ऐसी गुप्त ऊष्मा जो किसी भी 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर जब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस भाप से हम अधिक जलते हैं, जबकि उसी तापमान का जो पानी है वो उतना अधिक गर्म नहीं होता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में एक क्या होती है? गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस ठोस में बदल जाते हैं, तो ऐसे प्रक्रम को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कपूर की गोलियां कपड़ों में डाल के रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद वो छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उनका तुरंत वाष्पीकरण हो जाता है या वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। बिना द्रव अवस्था में आए जब कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं तो उसे ही सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके लिए हम एक प्रायोगिक तौर पर उदाहरण देखेंगे। थोड़ा सा कपूर या एमोनियम क्लोराइड लेकर, दोनों में से कोई एक चीज लेंगे, इसका चूर्ण करके चीनी मिट्टी की प्याली में डालेंगे और चीनी मिट्टी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रख देंगे। ठीक इस प्रकार से ये चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें हमने एमोनियम क्लोराइड या फिर कह सकते हैं कपूर की गोलियां ली हैं और ऊपर से एक उल्टा कीप रख दिया। ठीक, कीप के सिरे पर रुई की डाट लगाएं। जो कीप का सिरा है इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ रुई की डाट से बंद कर देंगे। धीरे धीरे गर्म करें, नीचे से अब बर्नर से इसको गर्म करेंगे। ये स्टैंड से लगा हुआ होगा जिससे कि कटोरी आपके हिले नहीं। यहाँ पे स्टैंड नहीं दिखाया मैंने, स्टैंड लगा होगा। हम क्या पाएंगे? हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जो ठोस कपूर हमने चीनी मिट्टी की प्याली में रखा था वो गैसीय अवस्था में बदल गया है, वो द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं और जो पदार्थ है, जो आपने अमोनियम क्लोराइड या कपूर की गोलियां ली हैं ठोस अवस्था में, उसका वाष्प यहाँ संघनित होकर हमें बूंदों के रूप में दिखेगा। ठीक है, जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे संघनन कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो ठोस पदार्थ था सीधे बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में परिवर्तित हुआ? वाष्प में या गैस में। तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कुछ ही पदार्थ ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन दिखाते हैं। दूसरा प्रक्रम है वाष्पीकरण। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने पानी का या जल का वाष्पीकरण देखा होगा। जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसका वाष्पीकरण होता है। कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उसमें भी आपने वाष्पीकरण प्रक्रिया देखी होगी, कपड़े सूख जाते हैं वाष्पीकरण के कारण। तो ये कैसी प्रक्रिया है वाष्पीकरण? एक सतही प्रक्रिया जो सतह के अणुओं पर होती है। ठीक, इसमें द्रव पदार्थ में सतह के जो कण होते हैं वो क्वथनांक से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, ठीक है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर किस में बदलने लगते हैं? वाष्प में।
सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से युक्त हो जाते हैं और इसी कारण से किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तो बच्चों, हमने कुछ प्रक्रम देखे हैं जिसमें अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। कैसे? जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है ताप बढ़ाकर, तो उसे संगलन या फ्यूजन कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना। जब द्रव अवस्था से कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, जैसा अभी आपने देखा। ठीक। और जब कोई पदार्थ गैस से ठोस में परिवर्तित हो या ठोस से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ का तापमान कम किया जाता है तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जमना कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे आप जल को निम्न तापमान पर फ्रिज में रखते हैं तो उससे बर्फ बन जाती है ठोस अवस्था में। और जब गैसीय अवस्था से द्रव में परिवर्तन हो तो उसे संघनन कहते हैं, जैसा कि बादलों में भी होता है। बादलों में गैसीय अवस्था में जलवाष्प होते हैं और वो संघनित होकर कम तापमान पर हमें वर्षा देते हैं, जो द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है।